हरे कृष्णा। सर्वप्रथम तो सही भक्त जनों को इस नवरात्रि की त्योहार की शुभकामना देता हूं मैं। अब देवी दुर्गा की पूजन क्यों करें? ये दुर्गा देवी कौन है? इनकी पूजन क्यों करें और इनसे हम क्या मांगे? जहां तक मेरे अपने सनातन धर्म की बात है तो सभी सनातन प्रेमी दुर्गा देवी की आराधना करते हैं। मोस्टली लगभग ज्यादा से ज्यादा लोग नवरात्रि की इस पावन अवसर पर व्रत आदि भी करते हैं, कई प्रकार की साधना आदि का भी प्रयोजन करते हैं। किंतु ये दुर्गा देवी है कौन और इनकी पूजा करने के पश्चात हमें क्या इनसे मांगनी चाहिए? ये बहुत बड़ी तथ्य है। स्मरण रखिएगा, हम सब जिस भौतिक संसार में जीवन यापन कर रहे हैं, जी रहे हैं, यह माया द्वारा रचित है, ग्रसित है। त्रिगुणात्मक माया जो सदैव इस लोक पे छाई रहती है, तो एक प्रकार का यह जेल या कारागृह समझ सकते हो आप इस लोक को। और इस कारागृह के जेलर दुर्गा देवी यानी एक दुर्ग है और दुर्ग की रखवाली दुर्गा देवी के हाथों में दी गई है, सौंपी गई है। अब दुर्गा देवी की भी वैसे तो 3 रूप अमुख है, क्योंकि ये त्रिगुणात्मक है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक। ये तीनों प्रकार की तापनों से हमें रक्षा करती है, इसलिए ये सदैव त्रिशूल धारण करती है। त्रिशूल धारण मतलब 3 प्रकार के। त्रिशूल का तात्पर्य होता है कि 3 प्रकार के तपों से हमें बचाना। तो दुर्गा देवी को जब भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया है तो इनको यह आदेश दिया है कि आप इस सृष्टि के रक्षा करेंगे और समय आने पर इसका विनष्ट भी करेंगे। तो जो व्यक्ति के अंदर में माया का प्रभाव ज्यादा छा जाता है और वह दैविक संपदा को छोड़कर असुरी संपदा में लीन होने लग जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के, ऐसे जीव के उद्धार हेतु भगवान श्री कृष्ण उसे महामाया के संरक्षण में भेज देते हैं। यह आदि भौतिक जगत महामाया के संरक्षण से ही प्रकट होती है और भगवान श्री कृष्ण सभी जीव आत्माओं को जो भगवान की दैविक संपदा को नहीं समझ पाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के तत्वों को नहीं समझ पाते हैं और शास्त्र विहीन कार्य में लिप्त होने लग जाते हैं, तो ऐसे जीव आत्माओं को महामाया के संरक्षण में भेज देते हैं और उनकी संरक्षण और उनकी कृपा प्राप्ति होती है जब तब वह व्यक्ति योग माया के संरक्षण में आते हैं। योग माया देवी ही ऐसी है जो भगवत प्राप्ति प्रदान कराती है सभी भक्तों को। तो देवी दुर्गा की पूजन हम सबको, सभी भक्तों को करनी तो चाहिए, किंतु उनसे हमें कभी भी यह भौतिक जगत की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे सक्षम है कृष्ण भक्ति प्रदान करने में। क्योंकि एक प्रकार से योग माया देवी भगवान श्री कृष्ण की बहन भी हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के लीला कथाओं में, भागवतम में 10वें स्कंध में श्री वेद व्यास जी ने वर्णन किया है कि किस प्रकार से योग माया देवी का प्राकट्य होता है भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के समय में, और 8वें संतान के रूप में योग माया देवी जन्म लेती हैं। और जैसे ही कंस के हाथ में लगती हैं तो तुरंत उसके हाथ से छूट करके और उसे अपना दिव्य स्वरूप प्रदान कर दिखाती हैं और उसे चेतावनी देती है कि तुम्हारा अंत समय आ गया है, तुम सावधान हो जाओ। इसी प्रकार से दुर्गा देवी भी जो व्यक्ति पाप में ज्यादा लीन रहते हैं
वे किसी न किसी प्रकार से उसको पहले चेतावना देती है, और फिर भी वह अगर उस चेतावनी को समझ करके नहीं अगर पार होना चाहता है तो दुर्गा देवी उसे सजा भी देती है। तो ध्यान रखिएगा, दुर्गा देवी सक्षम है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने में, इस माया जगत से पार करने में, किंतु उनकी भी जो शक्ति है वह सीमित है, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण के आदेश द्वारा ही पालित होती है। जो भगवान श्री कृष्ण आदेश प्रदान करते हैं, योग माया देवी उसी कार्य को करती है। हम सब जीव आत्माएं सदैव माया में ग्रसित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय में कहा भी है कि देवी होशाम गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत गुणमयी मेरी माया बड़ी दुरस्त है। भगवान कहते हैं कि इस माया से पार कोई नहीं हो सकता है। अब आप कहोगे कि आखिर क्या ऐसा किया जाए जिससे कि इस माया से हम बच सके। तो यह मनुष्य जीवन पा करके हम माया से कभी भी बच नहीं सकते। सदैव माया का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते ही रहता है, चाहे कितने भी बड़े से बड़े तपस्वी क्यों ना हो, बड़े से बड़े साधक क्यों ना हो, किंतु फिर भी वे माया से कभी भी ग्रसित हो सकते हैं। किंतु वे करते क्या है, माया को समझते हैं और सदैव इसका तिरस्कार करते रहते हैं। माया हमारे ऊपर सदैव आक्रमण करती है। जिस प्रकार से जैसे ही हम युवा होते हैं तो हमारे चेहरे पर दाढ़ी मूछें आ जाती है, किंतु हम उसे देख करके घबराते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, शेविंग कर लेते हैं, यानी दाढ़ी बना लेते हैं और अपने स्वरूप में आ जाते हैं। इसी प्रकार से माया भी हमें निरंतर ग्रसित करते रहती है। किंतु भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं वे कभी भी इस माया में ग्रसित नहीं होते हैं। इसलिए दुर्गा देवी की पूजन तो अवश्य करें आप, किंतु उनसे किसी भी प्रकार की आदि भौतिक अभिलाषाओं की प्राप्ति हेतु कामना न करें। अगर उनसे कुछ मांगना ही है तो आप उनसे कृष्ण भक्ति मांगो, मोक्ष प्राप्ति की वरदान मांगो, कामना करो, निश्चित ही इसी में आपका कल्याण है। हरे कृष्ण।